मौजूदा दौर में सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? मेरा ख्याल है कि जावेद अहमद गामदी साहब बहुत बड़े आलिम दीन है। हमारा एक सेगमेंट नास, तो सहाबा किराम की मदह कुरान ने की है, वो पैगंबर के साथी हैं। उनसे मुतल्लक मेरे नज़दीक जो तर्ज़ अमल हमारे यहाँ अहले सुन्नत ने इख्तियार किया है वही सही तरीन तर्ज़ अमल है। यानी हम मुशाजरात सहाबा में इस तरह की तनकीदें नहीं करेंगे। किसी चीज़ का तज्ज़िया करना हो तो खालिस इल्मी तरीके से करेंगे, उसमें हर एक का एहतराम मलहूज़ रखेंगे। अगर किसी मौके के ऊपर कोई तरजीह देनी होगी तो यही कहेंगे कि दीन के फ़हम में जैसे इख्तलाफ हो जाया करता है या किसी इज्तिहादी मामले में जैसे इख्तलाफ हो जाया करता है ऐसा इख्तलाफ हो गया। वहाँ से भी जो राय है अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, हम फ़न हदीस में भी इसको पढ़ते हैं और जो सनद के या दिरायत के मयारात का निकात रावियों पे करते हैं, सहाबा पे नहीं करते। एक राय ये भी है कि ख़ुद सहाबा में ये उसूल कार फरमा नहीं था। जब उनको बाहमी तौर पर रसूलुल्लाह की निस्बत से कोई बात मालूम होती थी तो वो तो उसकी पूरी जरह करते थे आपस में। तो फिर ये मुहद्दिसीन ने उसूल किस बुनियाद पे बनाया? मुहद्दिसीन के तमाम उसूल जो बनाया उन्होंने वो इस्तिक़रा पर हैं। यानी जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लम की निस्बत से भी आम लोग झूठ बोल देते हैं, झूठी रवायतें गढ़ देते हैं, तो उन्होंने फिर किसी का लिहाज नहीं किया। लेकिन जब उनकी तहकीक से ये बात वाज़ेह हो गई कि जिन सहाबा के माबैन कोई बड़े से बड़ा इख्तलाफ भी हुआ है, उनके सामने अगर उनकी राय के ख़िलाफ़ भी कोई रवायत पेश की गई है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से वो गलत बात नहीं करते। तो इस इस्तिक़रा का नतीजा ये निकला कि ये उसूल बना लिया गया। जितने उसूल भी मुहद्दिसीन के हैं वो उसी तरह बने हैं जैसे इल्म में उसूल बनते हैं। यानी आप किसी इल्म के कंटेंट या उसके डाटा का इस्तिक़रा करते हैं और उसकी बुनियाद पर उसूल बनाते हैं, इंसानी उसूल होते हैं। लेकिन सहाबा किराम के साथ क्या ये मामला सिर्फ मुहद्दिसीन ने किया है? ये ख़ुद अल्लाह ताला ने किया है। यानी ये फरमाया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये खैरा उम्मा के जो अल्फाज हैं, आप अल बयान में इसकी तफसीर पढ़िए, ये मेरे या आपके बारे में नहीं है, इस उम्मत के बारे में नहीं है, ये सहाबा किराम के बारे में। तो वो खैर उम्मत है। पैगम्बर खैरुन नास होते हैं, वो खैर उम्मत है। जब वो खैर उम्मत है तो हुस्न ज़न रखेंगे ना उनके बारे में। यही हिदायत हमको की गई है। और आप ये देखिए कि कुरान मजीद ने उन्हीं के यहाँ जंगो जदाल तक नौबत पहुँच जाए तो सूरह हुजरात में उसका पेशगी ज़िक्र किया है। तो वहाँ पर भी ये कहा है कि अगर मोमिनीन के, मुसलमानों के दो गिरोहों में लड़ाई हो जाए तो उनके ईमान की नफ़ी तो नहीं की। तो गलती की बुनियाद पर कोई चीज़ हो सकती है, गलत फहमी की बुनियाद पर कोई चीज़ हो सकती है, तो उसको आप अदब से बयान करेंगे। और ये जब हम कहते हैं कि अदब से बयान करेंगे तो इस पर बाज़ औक़ात लोग ये एतराज़ करते हैं कि तनकीद तो बेरहमाना होनी चाहिए। भाई बेरहमाना होनी चाहिए, लेकिन अपने बाप के सामने जब आप उसकी गलती बयान करेंगे तो उसमें और आदाब होंगे। अपने उस्ताद के साथ बात करते हुए बयान करेंगे तो और लबो लहजा होगा। तो सहाबा किराम की बारगाह भी मामूली बारगाह नहीं है, वो पैगंबर के साथी हैं। तो इस वजह से हमें उनके अदब का लिहाज करते हुए बात करनी चाहिए। और जो कुछ भी बयान किया जाता है उसमें ये कहना कि किसी बिदअत की उन्होंने इब्तिदा कर दी या उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, इसके बजाय हर चीज़ को यहाँ रख के देखा जा सकता है कि उनके सामने एक हुक्म मौजूद था, उसको समझने में उनकी राय मुख्तलिफ हो गई। ये राय सहाबा किराम के माबैन एक दूसरे से भी मुख्तलिफ होती है और वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर देते हैं। बस उसी तरह उसको बयान करना चाहिए।